नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 से सप्तमः पाठ है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः इसका अर्थ होता है बगुले का बदला। इसमें हम सीखेंगे अव्ययों का प्रयोग। बहुत से अव्यय इसमें हमें देखने को मिलेंगे। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द जो वाक्य में लिंग वचन कारक के अनुसार जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। आप हिंदी में भी करते हैं व्याकरण के अंदर, तो संस्कृत में भी अव्यय प्रयोग हम सीखेंगे। इसके अंदर बीच बीच में आएंगे कुछ अव्यय, तो मैं आपको बताती रहूंगी। इसके अंदर पक्षियों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश की गई है, एक कहानी के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी बकस्य प्रतिकारः बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः। एकस्मिन् वने, एकस्मिन् यानी कि एक, वने वन में, एक है वने शृगालः बकः च। शृगाल च का मतलब होता है और, च भी एक अव्यय ही है। बकः बगुला, निवसतः का अर्थ होता है रहते थे, यानी कि ये भूतकाल में है। कहानी कोई भी हो भूतकाल में ही आती है। तो आप धातु रूप कर चुके हैं सभी लकारों में। देखिए पहली लाइन में क्या है इसका अर्थ। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः, तयोः मतलब उन दोनों की मित्रता आसीत थी, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा, एक दिन, प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। प्रातः सुबह शृगालः सियार बकम् बगुले से अवदत् बोला, या एक दिन सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र, हे मित्र, श्वः, श्वः यानी कि जो आने वाला कल होता है, ये यहाँ पर ये अव्यय का प्रयोग होता है। स्व, स्व आया है, प्रातः आ चुका है। त्वम मया सह भोजनम कुरु, सह भी यहाँ पर अव्यय आ रहा है। मित्र, श्वः कल, तुम मया मेरे सह साथ भोजनम भोजन कुरु करो। मित्र तुम कल मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य सियार के निमंत्रणेन, निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्न अभवत् हो गया। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। आगे देखिए अगला गद्यांश। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य सियार के, निवासम, निवास का अर्थ होता है घर पर, अगच्छत् गया। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव का मतलब था धूर्त स्वभाव वाला। कुटिल स्वभाव, धूर्त स्वभाव। धूर्त स्वभाव वाले शृगालः सियार ने
स्थाल्याम थाली में बकाए बगुले को या बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत खीर लाया या खीर खाने को दी। धूर्त स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए खीर लाया या थाली में बगुले को खीर दी। बकम एवदत बगुला बोला, और बगुला बोला, मित्र हे मित्र, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना सह एव, ये सारे अव्यय हैं, अधुना सह एव, हम एक साथ ही, इस बर्तन में हम दोनों एक साथ ही खादा वह खाते हैं। भोजन काले बकस्यः चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय बकस्य बगुले की, चंचू चोंच, स्थालितः थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था न अभवत् समर्थ नहीं हुई। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः इसलिए बगुला केवलम क्षीरोदनम, बकह बगुला केवलम केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता ही रहा। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रहा। शृगाले तू सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, शृगाल तो सियार तो सर्वम सारी क्षीरोदनम खीर अभक्ष्यत खा गया। सियार ने तो सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचिते बके अचिंतयत, सियार के द्वारा वंचित ठगा गया, सियार के द्वारा ठगा गया। बकह बगुला अचिंतित सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारे कृते, यथा यहाँ पर भी अव्यय आ गया, जैसा या जिस प्रकार का, अनेन इसने, इसने किसने, सियार ने, जिस प्रकार का इसने, मया मेरे सह साथ, व्यवहारे व्यवहार, कृते किया, जिस प्रकार का इसने मेरे साथ व्यवहार किया, तथा वैसा ही अहम अपि मैं भी, तेन सह इसके साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा, वैसा ही या उसी प्रकार मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर, सह वह, शृगालम अवदत् वह शृगाल से बोला या वह सियार से बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, त्वम अपि तुम भी श्वः कल सायं शाम को मया सह मेरे साथ भोजनम भोजन करिष्यसि करोगे। मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। आगे है, बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, बकस्य निमंत्रणेन बगुले के निमंत्रण से, शृगालः सियार प्रसन्न अभवत् खुश हुआ, सियार खुश हो गया। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, यदा जब शृगालय सियार शाम को, सायं शाम को, बकस्य बगुले के निवासम घर पर, भोजनाय अगच्छत् भोजन के लिए गया। जब सियार शाम को बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तदा तब बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तदा तब बगुला संकीर्ण मुखे तंग मुख वाले, तब बगुला तंग मुख वाले कलशे, कलश में, कलश समझते ना जो घड़े की तरह होता है, कलश में खीर लाया,
संकीर्ण मुखे कलशे शिरोधनम अयच्छत, खीर लाया। और ऐसे भी कर सकते हैं कि तब बगुले ने उसे संकीर्ण मुख वाले कलश में खीर दी। तो आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। दोबारा देख लीजिए इस लाइन को। सायं यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे शिरोधनम अयच्छत्। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन करने के लिए गया, तब बगुले ने तंग मुख वाले कलश में खीर खाने के लिए दी। शृगालय च अवदत्, और सियार से बोला। शृगालम, सियार को बोला या सियार से बोला। मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वे, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करें। तो आगे कहता है कुर्वे यानी कि करेंगे, साथ ही भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा शिरोधनम खादत, बगुला कलश में चंचवा शिरोधनम खादत, कि वो कहता है कि बगुला कलश से चोंच के द्वारा सारी खीर खा गया। बगुला चोंच के द्वारा कलश से सारी खीर खा गया, परंतु लेकिन शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर पाया। न प्राविशत, प्रवेश नहीं कर पाया, घुस नहीं पाया, क्योंकि उसका मुंह बड़ा था और उसकी जो है बगुले की चोंच लंबी थी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अतः बकः सर्वम शिरोधनम अखादत, इसलिए बकः बगुला सर्वम सारी शिरोधनम खीर अखादत खा गया, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। शृगालय च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। शृगालः बकम प्रति, शृगाल ने सियार ने बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, जैसा व्यवहार किया था। बकः अपि, बगुले ने भी शृगालम प्रति, सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा, वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत्, बदला ले लिया। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि, कहा भी गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदम, दुखदायक भवती होता है। अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदायक होता है। तस्मात्, इसलिए सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, यानी सुखैषिणा यानी सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य के द्वारा सद्व्यवर्तव्यम, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी सुख चाहने वाले मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जो अच्छा व्यवहार करता है उसी मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। इसके दोबारा देख लीजिए कि अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदायक होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, अर्थात अच्छे व्यवहार से ही मनुष्य को सुख मिलता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा पाठ। इसके कुछ शब्दार्थ है वो भी हम पढ़ लेते हैं। शृगालः सियार, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा ये अव्यय है एक बार। अवदत बोला, श्वः आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले में, सह एव यहाँ पर संधि की गई है, सह और एव
दोनों की साथ ही चंचुः चोंच स्थालितः थाली से अपश्यत देखता था या देखती थी अभक्षयत खाया या खाई चिंतयित्वा सोचकर प्रतीकारम बदला सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। के अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत कि उच्चारण करो। ये जो शब्द दिए गए हैं वो आपको उच्चारण करना है और ये जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि इस पाठ में बहुत से अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार ये भी आपके जो पहले प्रश्न में है वो अव्यय शब्द दिए गए हैं, उन्हीं का आपने उच्चारण करना है। तो देखिए यत्र यदा अपि अहर्निशम तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र। इसी तरह से और भी दे रखे हैं यहाँ पर आपके, ये दिए गए हैं कता, लेकिन यहाँ पर कता नहीं होगा, यहाँ पर कदा होगा। इसी प्रकार श्वः एव अत्र एकदा ह्य कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। तो ये इसमें ये जो एक शब्द है मैंने इस पर राउंड लगाया है, यहाँ पर कता की जगह कदा होगा, कदा ये आप कर लीजिए कदा। तो ये सारे अव्यय शब्द दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ आपको इनका उच्चारण अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। अगले प्रश्न में है कि ऊपर आप देख सकते हैं कि बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, वो भी अव्यय शब्द हैं और आपने उन अव्यय शब्दों को इन रिक्त स्थानों में आपने फिल करना है, भरना है। तो मैं साथ के साथ इसकी हिंदी भी आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम जो अव्यय शब्द ऊपर दिए गए हैं उसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या है। अद्य यानी कि अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। तो ये सब अव्यय शब्द दिए गए हैं। तो अद्य होता है आज, अपि भी प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। तो पहला देखिए इसमें रिक्त स्थान है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, यानी कि कौन सा भ्रमण, प्रातः भ्रमण। तो यहाँ पर ये प्रातः आ जाएगा पहले में। उसके बाद दूसरा है खाली स्थान दे रखा है सत्यम वद, कि सत्य बोलो, कब, सर्वदा। तो इसमें क्या आएगा, सर्वदा। उसके बाद है आपका त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। तो इसमें कदा आएगा, तुम कब मामा के घर जाओगे। उसके बाद है दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहम तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, अहम अपि, यहाँ पर आएगा अपि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। उसके बाद है विज्ञानस्य युगे अस्ति, यहाँ पर आएगा अधुना, कि अधुना अब विज्ञान का युग है। उसके बाद है रविवासरे अस्ति, आज रविवार है तो अद्य, अद्य रविवासरे अस्ति। तो आपको ये अव्यय शब्द समझ आ गए होंगे किस प्रकार से आपने भरने हैं इसमें। उसके बाद है तीसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है शृगालस्य मित्रम कह आसीत। इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका है कह, कि सियार का मित्र कौन था। तो संस्कृत के क्वेश्चन के आंसर
देने के लिए आप देख लीजिए तरीका कि हमें प्रश्नवाचक शब्द की जगह जो हमारा उत्तर है उसको लिखना है और आगे पीछे जो हमारे प्रश्न के शब्द है वो एज इट इज यानी कि वैसे के वैसे रहेंगे। तो शृगालस्य मित्रम कह आसीत, सियार का मित्र कौन था? तो कौन था सियार का मित्र? बकह यानी कि बगुला। तो हम कह की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बकह, कि सियार का मित्र बगुला था। तो शृगालस्य मित्रम बकह आसीत। उसके बाद दूसरा है हमारा स्थालितः कह भोजनम न अखादत, थाली में किसने भोजन नहीं खाया? तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द है कह, कह की जगह आ जाएगा हमारा बकह, किस थालितः बकह भोजनम न अखादत, थाली में बगुले ने भोजन नहीं किया। उसके बाद है हमारा बकह शृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुला सियार के लिए भोजन में क्या लाया? किम, किम की जगह क्या आएगा यहाँ पर? शिरोदनम, कि बकह शृगालाय भोजने शिरोदनम अयच्छत, बगुला सियार के लिए भोजन में खीर लाया। उसके बाद है शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है? प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पर कीदृश, कैसा। तो यहाँ पर इसकी जगह आएगा कुटिल है, शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल होता है। तो इसके मैंने यहाँ पर उत्तर भी दिए हैं आपको, ये सारे आप देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और आप अपना नोट कर सकते हैं अच्छी प्रकार से इससे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ के पदानि चित्वा, पदों से चुनकर नीचे लिखे विलोम पद लिखो, कि पाठ के अंदर इनके विलोम शब्द आए हैं तो वो आप लिखेंगे जैसे इसमें दिया गया है। इसमें उदाहरण दिया गया है यथा शत्रु मित्रम, शत्रु का विलोम पद होता है मित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुखदम दुखदम, दुर्व्यवहार है, सद्व्यवहार है, शत्रुता मित्रता, सायं प्रातः, प्रसन्न है अप्रसन्न है, असमर्थ है समर्थ है। यहाँ पर समर्थ है आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दो विसर्ग आएंगे समर्थ है में, यहाँ पर लिखे हुए नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये विलोम शब्द है, जैसे आप हिंदी में भी करते आए हैं उसी तरह से है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये आगे प्रश्न हमारा देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर। तो उनमें से चुनकर हमें जो नीचे कहानी है वो पूरी करनी है। आप देख सकते हैं चित्रों में कि आपने सुनी भी होगी कहानी प्यासे कोए की, कि किस प्रकार उसने घड़े में पत्थर डालकर पानी को ऊपर किया और अपनी प्यास बुझाई थी। तो वही कहानी दी गई है। तो आप देख लीजिए किस तरह से इसमें आएंगे। ऊपर शब्द दिए गए मनोरथई पिपासितः उपायम स्वल्पम पाषाणस्य उपरि संतुष्टः पातुम इतस्ततः कुत्रापि, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें इन जो रिक्त स्थान है उनमें हमें भरना है और इस कहानी को पूरा करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें भरे गए हैं शब्द, आंसर दिए गए हैं, आप रेखांकित शब्दों को देख सकते हैं। मैं इनके साथ के साथ आपको हिंदी बताती जाऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली लाइन है एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। तो पहले में पिपासिता आया है, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, इतस्ततः आया इसमें इधर उधर, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम कुत्राणि जलम न प्राप्नोत,
यानी कि लेकिन कहीं भी जल नहीं मिला। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत थोड़ा जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थ अभवत्, इसलिए वह जल पीने में असमर्थ था या हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में गिराया। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी अगच्छत, इस प्रकार क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, कौआ जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाएं करने से। तो आपको समझ आ गया होगा ये प्रश्न भी अच्छी प्रकार से। अब इसका जो आखिरी प्रश्न है अभ्यास का वो देख लीजिए। तत्सम शब्दान लिखत, तो इसमें कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, आपको उसके तत्सम शब्द बनाने हैं। तो तत्सम तद्भव आप हिंदी ग्रामर में भी कर चुके हैं, हिंदी व्याकरण में। तो तत्सम क्या होते हैं जो हम संस्कृत भाषा में वैसे के वैसे आए हैं, और तद्भव होते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन के साथ आए हैं। तो इसके हम तत्सम शब्द करेंगे। तो आप देखिए इसमें सियार है, सियार का होगा शृगाल है, इसका तत्सम शब्द होगा शृगाल है। फिर है कोआ, कोआ को कहते हैं काक है। मक्खी, मक्खी को हम कहेंगे मक्षिका, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विसर्ग दे रखा है, यहाँ पर ये विसर्ग नहीं आएगा, केवल मक्षिका सीधा आएगा, तो आप विसर्ग नहीं लगाएं इसमें। बंदर को वानर है। बगुला बक है। चोंच चंचू। नाक, यहाँ पर भी नाक का नासिका होगा, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो नहीं आएगा यहाँ पर, और केवल नासिका आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में जो एक वचन होता है वहां पर विसर्ग नहीं आता है। तो इसमें जो नासिका और मक्षिका है ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा। तो आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार ये करना है हमें। तो मक्षिका और नासिका में विसर्ग नहीं आएंगे, बाकी सब में विसर्ग आएंगे जो भी लिखे हुए हैं इसमें। आपको ये सारा अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा, और अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, और जो भी आपको एक्सरसाइज समझ ना आए, जो भी करनी है आपको, आप बुक में भी कर सकते हैं, और समझ ना आए तो इसको बार बार देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक शब्द को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया है हिंदी में भी, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। धन्यवाद।